तो यू बॉयज वेलकम बैक टू फुटबॉल विद अजहर। मैं हूं आप लोगों का दोस्त और आप लोगों का होस्ट अजहर। तो आज के इस वाले एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं एल क्लासिको के बारे में, जो कि सुपर कोपा दे स्पेन के फाइनल में होने वाला है। तो आज के इस वाले एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कि रियल मैड्रिड की क्या टैक्टिक्स हो सकती है, बार्सिलोना की क्या टैक्टिक हो सकती है, रियल मैड्रिड क्या रन इन फॉर्म में चल रही है, बार्सिलोना कैसे रन इन फॉर्म में चल रही है, रियल मैड्रिड की पॉसिबल लाइनअप क्या हो सकती है, बार्सिलोना की पॉसिबल लाइनअप क्या हो सकती है। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो मेक श्योर स्टिक टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। और हाँ, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को हाइप करके वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इस वीडियो बनाने में। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रियल मैड्रिड के बारे में। रियल मैड्रिड का अगर आप करंट रन इन फॉर्म देखोगे तो इतना कुछ खास मुझे लगा नहीं। डिसेंट सा मेरे को एक रन इन फॉर्म वहां पर लगा मेरे को रियल मैड्रिड का। सिर्फ उन्होंने रियल बेटिस को कन्विंसिंगली हराया और एथलेटिक क्लब को उन्होंने कन्विंसिंगली हराया। अगर हम नवंबर से बात करें, लाइक नवंबर एंड जब लिवरपूल या पोस्ट लिवरपूल वाले मैच की अगर हम बात करें, उसके बाद से रियल मैड्रिड का रन इन फॉर्म बहुत ज्यादा खराब था। उन्होंने रियल बेटिस और एथलेटिक क्लब को सिर्फ कंफर्टेबली हराया। ओलंपियाकोस को उन्होंने हराया बट 3 गोल वहां भी कंसीड किए थे। और अभी अगर मैं रिसेंट गेम की ही बात करूं, उनके सेमीफाइनल जो कि उन्होंने एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट खेला, तो मुझे इतनी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस वहां लगी नहीं रियल मैड्रिड की। जावी अलोंसो ने यहाँ पर पूरी कोशिश की थी कि वो अपने प्रिंसिपल्स पर अड़ा रहे, अपने प्रिंसिपल्स पर टैक्टिक्स जो उसके है वो मतलब प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा था वो। बट यहाँ पर एटलेटिको मैड्रिड चढ़ रही थी। रियल मैड्रिड डिस्पाइट लीडिंग द गेम देवर जस्ट सिटिंग बैक, देवर सिट बैक, मतलब सिट बैक करके बैठे हुए थे वो लोग। और एटलेटिको मैड्रिड और अग्रेसिव लग रही थी। 22 शॉट्स वहां पर क्रिएट किया एटलेटिको मैड्रिड ने। पोजीशन एटलेटिको मैड्रिड का ज्यादा था, एक्सजी एटलेटिको मैड्रिड का ज्यादा था। ये हमको दिखाता है कि जब एटलेटिको मैड्रिड जैसी टीम अगर आपको एक्सप्लॉइट कर सकती है, आपके डिफेंस को पूरी तरीके से चीथड़े अगर उड़ा सकती है, तो बार्सिलोना जैसी टीम आपके साथ क्या ही करेगी। और बार्सिलोना, मुझे तो नहीं लगता कि बार्सिलोना सिर्फ क्रॉसेस डालेगी। आई डोंट थिंक सो ऐसा होने वाला है, क्योंकि बार्सिलोना के पास बहुत सारे गोल स्कोरिंग ऑप्शंस है। बीट रफीनिया, बीट लेवेंडोस्की, बीट फेरान, बीट फर्मिन, बीट ओल्मो, बीट यमाल, रूनी, और अगर बाल्डे ने भी मारा था पिछले सुपर कोपा के फाइनल में, अगर आप लोगों को याद होगा तो आप अगर ऐसी गलतियां करोगे अगेंस्ट द टीम जिसके पास इतने सारे गोल स्कोरिंग ऑप्शन है, उसमें मार्कस रैशफोर्ड का भी नाम आप जोड़ दो, सेट पीस वगैरह बहुत अच्छा ले रही है आजकल बार्सिलोना, तो मुझे नहीं लगता कि यार अगर रियल मैड्रिड इस तरीके से खेलेगी तो रियल मैड्रिड के कोई भी चांसेस है इस मैच को जीतने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर अब ये हम लोगों को नजर आ रहा है कि किलियन एम्बाप्पे खास फ्लाइट लेकर आया है ताकि वो बार्सिलोना के अगेंस्ट खेल सके। अब चाहे वो बेंच से आए, चाहे वो स्टार्ट करे या कुछ भी हो जाए, बट किलियन एम्बाप्पे तो खेलने वाले बार्सिलोना के अगेंस्ट। और बार्सिलोना फैंस के अंदर अभी थोड़ा हल्का फुल्का तो देखो डर आ रहा ही होगा। सच सच बताना, कमेंट में मुझे बताना कि डर तुम लोगों को तो लग ही रहा होगा यार किलियन एम्बाप्पे आ रहा है। ऑल्दो किलियन एम्बाप्पे होने के बावजूद भी पिछले सुपर कोपा के फाइनल में यहाँ पर बार्सिलोना ने क्लीन स्वीप कर दिया था रियल मैड्रिड को। बट इसी सीजन के पिछले एल क्लासिको में भी रियल मैड्रिड ने हराया था, बट वहां पर बार्सिलोना अपने मेजर प्लेयर्स मिस कर रही थी। अगर जावी अलोंसो इस पूरे मैच के अंदर अगर वो बराबर तरीके से यहाँ पर टैक्टिक्स को अप्लाई कर देता है, क्योंकि यार देखो वो मेरे को तो नहीं लग रहा कि मैंने जैसा बताया कि बड़ी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट जब रियल मैड्रिड बड़े यूरोपियन हैवीवेट्स, यूरोपियन जायंट्स के अगेंस्ट जब जा रही है रियल मैड्रिड, तो जावी अलोंसो कहीं ना कहीं अपने प्रिंसिपल्स पे से हट जाता है और सामने वाली टीम उनको डोमिनेट करना स्टार्ट कर देती है। वो तो एटलेटिको मैड्रिड क्लिनिकल नहीं थी, इसकी वजह से यहाँ पर एटलेटिको मैड्रिड को उस मैच में हार का सामना करना पड़ा। अब बात कर लेते हैं रियल मैड्रिड की पॉसिबल लाइनअप क्या हो सकती है। तो देखो पॉसिबल लाइनअप रियल मैड्रिड की मेरे को तो यही लगती है कि तीबो कुर्तुआ इन गोल, राइट बैक पे वाल्वर्डे को खिलाए गए, ठीक है। असेंसियो और रूडिगर की सेंटर बैक पार्टनरशिप होगी, लेफ्ट बैक पे करेरास होगा। अगर बात करें राइट मिडफील्ड पे, तो राइट मिडफील्ड पे होगा रोड्रिगो। ये लोग अपने दो जो मिडफील्ड वो होगी जूड बेलिंगम, सबायो से चुआमिनी में से कोई एक खेल लेगा, और लेफ्ट पे शायद से लोग कामाविंगा को डाल देंगे। और स्ट्राइकिंग पोजीशन पे होगा विनीशियस तो कंफर्म होने ही वाला है। विनीशियस को ये लोग बेंच नहीं करेंगे। जब विनीशियस को बेंच करते हैं यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो जाती है। गोंजालो या एम्बाप्पे में से कोई एक स्टार्ट करने वाला है, इतना तो विनीशियस तो गारंटीड है। विनीशियस वहां पर होगा 4-4-2। अगर मैं प्रेडिक्ट करके चलूं 4-4-2, जैसे हर बड़े बड़े मैच में जावी अलोंसो खिलाता है 4-4-2 की फॉर्मेशन। बीट लिवरपूल वाला मैच ले लो, मैन सिटी वाला मैच ले लो, उसने 4-4-2 ही खिलाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 4-4-2 में ऐसी रियल मैड्रिड की एक फॉर्मेशन हो सकती है। और डिस्पाइट रॉड्रिगो देखो लेफ्ट विंगर है, बट उसकी बेस्ट परफॉर्मेंसेस तो राइट पर ही आ रही है, जिस तरीके से वो वाल्वर्डे को कॉम्प्लीमेंट करता है और पूरा वर्क रेट देता है वो। विनीशियस और एम्बाप्पे मुझे ऐसा लग रहा है अप टॉप फॉरवर्ड्स खेलने वाले। तुम लोगों को क्या लगता है रियल मैड्रिड किस तरीके की यहाँ पे टैक्टिक्स अप्लाई करेगी? क्या उन लोगों का टैक्टिकल अप्रोच हो सकता है? मुझे प्लीज जरूर से कमेंट्स में बताना। ऑन दी अदर हैंड अब बात कर लेते हैं बार्सिलोना की। बार्सिलोना का अगर आप रन इन फॉर्म चेक करोगे तो चेल्सी वाला जो लॉस था, जो 26 नवंबर को आया था, उसके बाद बार्सिलोना एक भी गेम नहीं हारी है। आई गेस 9 और 8 गेम्स की यहाँ पर कुछ अनबीटन स्ट्रीक यहाँ पर बन चुकी है बार्सिलोना की। और जिस तरह हांसी फ्लिक ने प्रॉमिस किया था दैट यू विल सी अ डिफरेंट बार्सिलोना, आई थिंक वो अपने वर्ड्स पे स्टैंड कर रहा है। वो अपने जो उसने जबान दी थी उस पर खरा उतर रहा है। अभी चलो सेमीफाइनल की बात कर लेते हैं ना, एथलेटिक क्लब के सामने जो उन्होंने खेला। देखो बार्सिलोना को अगर आपको रोकना है ना, तो या तो मिड ब्लॉक में बैठ जाओ,
या आप सिट बैक कर जाओ, आराम बॉल खेल लो पूरा प्रॉपर तरीके से, जो कि एथलेटिक क्लब ने पिछले मैच में ट्राई करा था। और अर्नेस्टो वाल्वर्दे ने अपने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में आके बोल दिया था कि हमने जो ये कोशिश की थी मिड ब्लॉक और सिट बैक करने की, वो बैकफायर हो गया। हम इसका मतलब ये चीज दिखाती है कि बार्सिलोना यहाँ पर अब धीरे धीरे बेटर होते जा रही है। जो डिफेंस लाइन है वो भी कहीं ना कहीं इंप्रूव हो रही है, और कुंडे वापस अपना फॉर्म पकड़ते हैं यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से उसने एथलेटिक क्लब के अगेंस्ट जो उसने परफॉर्मेंस दी थी। और ये मत भूलो कि जुआन गार्सिया बार्सिलोना के गोल में होने वाला है, और जुआन गार्सिया ने ऑलमोस्ट हर मैच में क्लीन शीट रख के दिए बार्सिलोना को, बीट एस्पानियोल वाला मैच या कल का एथलेटिक क्लब का उनका सेमीफाइनल ले लो एथलेटिक क्लब के अगेंस्ट जो हुआ था। जुआन गार्सिया भाई एक ऐसा बंदा है जो कि यहाँ पे बार्सिलोना को ह्यूमिलिएशन से बचा सकता है। रायो वायोकानो के अगेंस्ट हमने देखा, और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके की मतलब जब से इनिगो मार्टिनेज गया था ये लोग ऑफसाइड ट्रैप बराबर तरीके से नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो इंप्रूव होते जा रहा है, क्योंकि एरिक गार्सिया को ये लोग खिला रहे हैं सेंटर बैक में पाओ कुबार्सी के साथ। और अगर जेरार्ड मार्टिन भी होगा ना भाई वहां पे, तो भी ऑफसाइड ट्रैप मतलब एक ठीक ठाक डिसेंट लेवल पर तो काम कर ही रहा है इनका। अब बात करते हैं कि ऐसा नहीं है देखो कि बार्सिलोना पूरी डोमिनेंट एक परफेक्ट टीम है, बार्सिलोना के अंदर भी वल्नरेबिलिटी है, बार्सिलोना भी वीक है कहीं ना कहीं, बार्सिलोना भी लीकी है, शेकी है, बार्सिलोना भी कहीं ना कहीं गोल कंसीड करेगी अगर आप उनके ऑफसाइड ट्रैप को चलने नहीं दोगे। तो अगर आपने बराबर तरीके से काउंटर प्रेस किया, सेकंड बॉल डुअल्स वगैरह अगर आपने जीत ली बार्सिलोना पे, तो मे बी बार्सिलोना के अगेंस्ट रियल मैड्रिड का चांस हो सकता है। अगर जो भी लोग बोल रहे हैं कि लास्ट जो एल क्लासिको हुआ था उसमें रियल मैड्रिड ने हरा दिया था बार्सिलोना को, तो उसमें बार्सिलोना के बहुत सारे की प्लेयर्स मिसिंग थे। जुआन गार्सिया, फर्मिन तो था आई गेस, सॉरी, जुआन गार्सिया था, रफीनिया इंजर्ड था, एंड लेवेंडोस्की भी बाहर था। तो ऐसे बड़े बड़े मेजर प्लेयर्स यहाँ पे बार्सिलोना के बाहर थे। तो लेकिन इस बार वो प्रॉब्लम नहीं है बार्सिलोना के साथ। रफीनिया एक बिल्कुल ही नए बीस्ट वाले हम लोगों को मोड में दिख रहा है, वो पिछले सीजन से बीस्ट मोड में ही है, बट जो उसने एथलेटिक क्लब के अगेंस्ट करा है ना। और अगर लमीन का अगर खराब गेम आया तो रूनी है इनके पास, ये रूनी छोड़ देंगे भाई। और ऐसे बहुत सारे मल्टीपल अब चाहे वो फर्मिन स्टार्ट करे या ऑलमो स्टार्ट करे, जो भी बेंच पे से आएगा, लेकिन तुम खुद सोचो ऑलमो भी इंप्रूव कर रहा है, फर्मिन तो खैर है ही एब्सोल्यूट बीस्ट है अभी फिलहाल। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यार अब ये लोग फर्मिन को स्टार्ट कराएंगे तो भी मेरे को ऐसा लग रहा है वही होगा, और अगर ऑल्मो को स्टार्ट कराएंगे तो भी वही रिजल्ट होने वाला है। क्योंकि हम लोगों ने देख रखा है यार, जब एस्पानियल के अगेंस्ट बार्सिलोना गंदा गेम खेल रही थी तो फर्मिन ही वो बंदा था जिसने 2 गोल क्रिएटिंग एक्शन बनाए, जिससे कि 2 गोल मिले बार्सिलोना को। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये गेम जो है ना, ये डिफेंस पे डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि रियल मैड्रिड के पास जो डिफेंस है ना, मतलब एसेंसियो और रूडिगर का जो डिफेंसिव पैर है, मुझे नहीं लगता कि यार ये लोग बॉल चला पाएंगे। और अगर उसमें बार्सिलोना प्रॉपर तरीके से अगर प्रेस कर देती है जैसे लास्ट सीजन में लोग करते थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गेम डन हो जाएगा। और अगर मैं अपनी प्रिडिक्शन दूं इस गेम को लेके, तो मेरे हिसाब से बार्सिलोना ये गेम जीतेगी 3-0, या अगर मान लो 3-1 से ये गेम बार्सिलोना जीत सकती है, क्योंकि किलियन एम्बाप्पे यार उनके पास गोल मार ही देगा किलियन एम्बाप्पे। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि 3-1 यहाँ पे बार्सिलोना इस मैच को जीतेगी। आप लोगों की क्या प्रिडिक्शन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। टिल देन, पीस आउट।